हेलो एवरीवन, ये वीडियो है आपको दिल्ली सल्तनत से, ठीक है, जिसमें मैंने पहले आपको लिटरेचर और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले आपको कवर करा रखी थी। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द आर्किटेक्चर। दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत ने क्या क्या बनवा रखा है, कहाँ कहाँ बनवा रखा है, तो यू कांट गोइंग टू राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आपको ये सारे दिल्ली सल्तनत का इकट्ठे हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, ठीक है। तो आप देख लो, ये कभी भी स्पेसिफिक किसी राजा ने क्या बनवाया वैसे यूपीएससी नहीं पूछती, ये सबको लपेट लेती है एक साथ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवा रखा था? कुतुब मीनार दुनिया के सबसे ऊंचा ब्रिक्स मीनार माना जाता था, ठीक है। ये आपको 1206 में बना था और इसकी मीटर कितनी थी? 72.5 मीटर थी, ठीक है। बनवाने वाले को उन्होंने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब से याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। कब? 1193 में 1193 में इन्होंने बनाना शुरू किया था और कंप्लीट किया था इनके दामाद इल्तुतमिश ने, और इनके गुलाम भी था, ठीक है। 1206 में आप डेट याद रखना, इल्तुतमिश ने किया था। और ये बनी किससे थी? रेड स्टोन से बनी थी प्लस मार्बल से बनी थी। रेड स्टोन और मार्बल से बनी थी और इसमें 5 स्टोरेज थे, ठीक है। और सब स्टोरेज में प्रोजेक्टिंग बालकनी हुआ करती थी। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी रखा गया है, ठीक है। आप इसका डायमीटर अगर देखो तो डायमीटर, मैं इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो डिटेलिंग है ना, ये आपको मेंस में काम आएगा, नॉट इन द प्रीलिम्स में बस है कि कब क्या बना, किसने बनाया, ठीक है। ये डिटेलिंग आपको मेंस में काम आएगा। तो इसका जो बेस मीटर है, बेस डायमीटर, ये 15 मीटर टॉप है और 2.5 मीटर टैपर्ड डिज़ाइन, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये अजान के लिए यूज़ किया जाता था। आप इसको, या जो बाहर से दुश्मन आए उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कुतुब मीनार ने 1206 में क्यू लगाई मतलब इतनी लंबी लगाई कि मीनार भी लंबा हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपको कुव्वातुल इस्लाम, ठीक है। कुव्वातुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कब? ठीक है, 1193 में, जब कुतुब मीनार की उन्होंने पहली नींव रखी थी। तो इसका कुव्वातुल इस्लाम का मतलब होता है माइट ऑफ इस्लाम। इंडिया का पहला मॉस्क था ये कुव्वातुल इस्लाम। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इसको जो इनलार्ज बड़ा करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश, बालबान और फिरोज शाह, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, BIF, ठीक है। BIF ने इस चीज़ को बड़ा किया था। आप इसके फीचर्स अगर देखेंगे तो ये आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। ये इंडो इस्लामिक, नॉट प्रॉपर इस्लामिक, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यू से कुतुब मीनार, क्यू से कुव्वातुल इस्लाम, ऐसे याद रखना। क्यू से कुतुब मीनार, क्यू से कुव्वातुल इस्लाम, दोनों 1193 में ही नींव रखी गई थी दोनों की, ठीक है। इसको एक्सटेंड किसने किया? BIF ने किया। बालबान, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। अब आते हैं, इल्तुतमिश ने अपना टॉम बनवाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये पहला मोन्यूमेंटल टॉम था, 1235 में बना था, ठीक है। ये मतलब पहली बार किसी रूलर ने अपना बड़ा मकबरा बनवाया था, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसका आप फीचर देख लो, अगर मेंस के लिए देखा जाए तो ये स्क्वीनच आर्क यूज़ किया गया था, ठीक है। कॉर्नर में इसके आर्क डाला था ताकि वो स्क्वायर रूम का शेप दे सके, ठीक है। और इंटीरियर में एराबेस्क्यू कार्विंग की गई थी। ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर डिटेल में पूछा तो, ठीक है। किस तरीके का आर्क था? तो स्क्वीनच आर्क था और एराबेस्क्यू कार्विंग थी इंटीरियर में, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
क्या याद रखिएगा, आप ऐसे नॉर्मली इल्तुतमिश ने अपना टॉम बनवाया था कब, 1235 में बनवाया था, कब 1235 में बनवाया था, ठीक है। आप याद रखो, फिर याद रखो सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी नसीर महमूद इल्तुतमिश का बेटा था, तो वो इल्तुतमिश का बेटा जब मर गया था तो उसकी याद में, उनकी याद में इल्तुतमिश ने बनवाया क्या था, सुल्तानगढ़ी, कब, 1231 में बनवाया था, ठीक है। तो आप ऐसे को ऐसे याद रख सकते हो कि ये ट्रू आर्क, नहीं, ये आपको ये आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर था। सो नेक्स्ट आते हैं आपको ट्रू आर्क। ट्रू आर्क किसने शुरू किया था, टॉम ऑफ सुल्तान बालबान के टॉम में क्या लगा था आपको, ट्रू आर्क। ट्रू आर्क तो आप ऐसे याद करोगे, बालबान बड़ी ट्रू थे, सच बोलते थे, जो कि गलत है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ट्रू आर्क की कॉपी किया, ठीक है, बालबान। आप मदरसा मोइज़ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलेगा। नेक्स्ट वी विल सी, ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल सी दी अदीना मॉस्क। अदीना मॉस्क कब बना था, 1373 में बना था, 1373 में, ठीक है, 73 अदीना मॉस्क बना। 3 दिन, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, दिन दिन 3 दिन 3, ठीक है। दिन में हम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो लास्ट में 73 में बना, लास्ट में 3 है ना, तो आप ऐसे याद रख लेना, लास्ट में 3 है, ठीक है। तो दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं, तो दिन अदीना मॉस्क बना था, ठीक है। ये लार्जेस्ट मॉस्क थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, सबसे लार्जेस्ट मॉस्क थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। बनवाने वाले कौन थे, सिकंदर शाह थे, बनवाने वाले कौन थे, सिकंदर शाह, ठीक है। ये आपको इलियास शाही डायनेस्टी के थे, बंगाल के रूलर हुआ करते थे, इलियास शाही डायनेस्टी के, ठीक है। आप पांडुआ में, बंगाल का हिस्टोरिकल सिटी था ये, पांडुआ बंगाल का ये उस ज़माने का ये सिटी था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अदीना दिन में 3 बार खाते हैं, तो 73, ठीक है, पांडुओं ने बनाया था, पांडुआ शहर में बना था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको, वी हैव सीन सम लाइक अहमदाबाद, आई हैव सीन सम, यस, जामी मॉस्क, दिस इज़ अ जामी मॉस्क, ठीक है। ये कहाँ बना था, अहमदाबाद में बना था, कब, 1224 में, ठीक है। तो इनको बनाने वाले कौन थे, इनको बनाने वाले थे, अहमदाबाद में बना था, तो अहमद शाह वन ने बनवाया था, ठीक है। गुजरात सल्तनत का आर्किटेक्चर था ये, और ये इंडो सारासेनिक स्टाइल में था, याद रखना, ये गुजरात सल्तनत का आर्किटेक्चर था, और इसको ये किस था, इंडो सारासेनिक स्टाइल में था, इंडो सारासेनिक स्टाइल में था, ठीक है। इसका जो फीचर था, पिल्लर्ड वॉल था, मतलब पिल्लर्ड हॉल थे, हॉल बने हुए थे आपको, ठीक है। स्टोन स्क्रीन लगा था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद सकते हो कि अहमद ने अपना नाम लिया, ठीक है, और अपने नाम से शहर बसाया और अपनी मॉस्क बनवाई, तो जामी मॉस्क कब बनी, 1424 में बनी, ठीक है, 1424 में बनी। नेक्स्ट आते हैं आपको लाल दरवाज़ा मॉस्क। लाल दरवाज़ा मॉस्क कब बना था, 40 में, ठीक है। ये कब बनी थी, जौनपुर में बनी थी, ठीक है। बनवाने वाले कौन थे, महमूद शर्की, ठीक है। इनको बहुत शक होता था, बहुत ही शक होता था, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, दरवाज़ा बनवाया, लाल कलर का दरवाज़ा बनाया। किस स्टाइल में था, शर्की स्टाइल में था, ठीक है। रेड गेट मॉस्क, ठीक है, ये था रेप्लिका था अटाला मॉस्क का, दिस वाज अ रेप्लिका ऑफ अटाला मॉस्क का ये रेप्लिका था, ठीक है। तो जौनपुर वालों ने रेड गेट बनवाया, अब बोले हम, उनको काफ़ी शक था, तो लाल से क्या होता है, लाल से पकड़ा जाएगा ना चोर, इसलिए उन्होंने 40 में बनाया, 1440 में बनाया। नेक्स्ट आते हैं आपको बारह सोना मस्जिद, ये कहाँ लोकेटेड है, गौरा बंगाल में। 12 सोना मतलब 12 तरह का सोना मिलता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। बिग गोल्ड मस्जिद, ठीक है, ये भी बंगाल में है, ठीक है। ये हुसैन शाह एरा के टाइम बना था 1526 में। इसका फीचर आप याद रख सकते हो, 12 आर्क है,
ठीक है, आप इसको देखना, इसमें 12 ठो, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना, बड़ा बड़ा मस्जिद बनी, ठीक है, और उसमें बड़े बड़े आर्क लगे गए। कब बनी? 1526 में। तब तक कौन आ गया था? आपको बाबर आ गए थे। नेक्स्ट आते हैं आपको आटला मॉस्क, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपको ये आटला मॉस्क, लाल दरवाज़ा मॉस्क जो है ना, ये रेप्लिका थी आटला मॉस्क की। इसको बनाने वाले कौन थे? इब्राहिम शर्की, ठीक है। इसको महमूद शर्की ने बनवाया था। लाल दरवाज़ा मॉस्क को 1440 में, आटला मॉस्क को बनवाने कौन थे? 1408 में बनाया था। कौन? इब्राहिम शर्की ने बनाया था। शर्की डायनेस्टी का ये मास्टरपीस था, ठीक है। आपको ये हाई गेटवे स्क्रीन था, प्रोपिलोन, ये हाई गेटवे स्क्रीन कवर करता था। तो अटाला मस्जिद बनवाने कौन थे? इब्राहिम शर्की। तो ये अटाला, ठीक है। यहाँ इस तरीके से किसने बनाया था? इब्राहिम शर्की ने बनाया था। शक कर करके उन्होंने अटाला मॉस्क बनाया था। अब आते अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाज़ा, ठीक है। ये सदर्न गेटवे था कुतुब कॉम्प्लेक्स का, सदर्न गेटवे था कुतुब कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया टू यूज साइंटिफिक इस्लामिक आर्च एंड डोम प्रॉपर्ली। ये अलाई दरवाज़ा जो है ना था, ये सबसे पहला इंडिया का साइंटिफिक इस्लामिक आर्क और डोम प्रॉपर्ली बनी थी। साइंटिफिक इस्लामिक आर्क और डोम, ठीक है। रेड स्टोन विथ रेड स्टोन और वाइट मार्बल लगाए गए थे इसमें। लोटस बर्ड फ्रिंजेस यूज़ की गई थी। लोटस बर्ड फ्रिंजेस ऑन आर्क पे यूज़ की गई थी डेकोरेट करने के लिए। कौन सी? लोटस बर्ड फ्रिंजेस यूज़ की गई थी, ठीक है। हॉर्स शू शेप्ड का आर्क था। ये सब फीचर बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ट्रू डोम प्लस ट्रू आर्क दोनों परफेक्टेड था इसमें, ठीक है। तो अलाउद्दीन खुद को सेकंड अलेक्जेंडर मानता था, तो इसने क्या बनाया? अलाई दरवाज़ा का आप बता लो, ये पहला साइंटिफिक इस्लामिक आर्क और डोम था, ठीक है। रेड स्टोन और वाइट मार्बल से बना रहता था। लोटस लगाया गया, लोटस की कलियाँ लगाई गई डेकोरेट करने के लिए। ट्रू डोम और ट्रू आर्क बहुत परफेक्टेड यहाँ था, क्योंकि ट्रू आर्क शुरू करने वाला कौन था? बालबान, पैसे याद रख सकते हो, ठीक है। बालबान ने शुरू किया था ट्रू आर्क, बेस्ड ऑन रोमन प्रिंसिपल पर ये बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको पैलेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैलेसेस की बात कर रहे हैं, तो कसीर सफ़र, ठीक है। तो इसको किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सफ़र करता था, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। पैलेस ऑफ विक्ट्री, दैट इज नोन एज ए कसीर सफ़र। ने कहा था खुशके लाल बालबान हमेशा रेड, ठीक है। ब्लड एंड पॉलिसी किसने शुरू किया था? बालबान ने। तो इसको रेड कलर बहुत पसंद था, ठीक है। तो आप ऐसे याद सकते हो कि रेड पैलेस बनाने वाला कौन था, जिसको खुशी के लाल कहा जाता था? दैट इज़ अ बालबान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको, दूसरे लाल दरवाज़ा बनाने वाले कौन था? जौनपुर में मोहम्मद शर्की। उनको शक होता था इसलिए लाल दरवाज़ा बनाया। अब ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर द रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको खुशी के सब्ज़ मतलब होता है ग्रीन। ये ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। ऐबक यहाँ पर कौन था? यहाँ पर अल्पबेक होगा, ये बालबन का नोबल था। या अल्पबेक होगा, ये बालबन का नोबल था, ठीक है। इसने बनाया था ग्रीन पैलेस, ठीक है। उसके बाद आता है कसीर कज़र बुटून, ठीक है। इसने बनाने वाला जलालुद्दीन खिलजी। आप ऐसे याद रखो, ये कर्ज में डूबा रहता था। जलालुद्दीन कौन में थे? कर्ज में डूबा रहता था, कज़र, ठीक है। खिलजी का पैलेस था, जलालुद्दीन खिलजी का पैलेस। कज़र बुटन, ठीक है। कुश्के लाल कौन यूज़ करता था? बालबान। कसीर सफ़र अलाउद्दीन खिलजी ने कितना किया था भाप, साउथ इंडियंस में नीचे गया था पूरा, कितना कुछ जीता था, कितने राजाओं को इसने, आपको कोहिनूर हीरा भी मंगवाया था, ठीक है। बालबान ने अब क्या शुरू किया था? बालबान ने बिलियन करेंसी रिप्लेस किया था सिल्वर कॉइनेज से, ठीक है। एंड पलम बाओली इंस्क्रिप्शन में विष्णु स्टील, ठीक है। पलम बाओली स्टीप वर्ड एल पलम दिल्ली बालबान ने बनवाया था। पलम बाओली इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसमें विष्णु आपको देखी गई है, विष्णु स्टील देखी गई है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको तोरकान खातून कौन थी? इल्तुतमिश की बीवी थी,
ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कोर्ट की इन्फ्लुएंशियल हुआ करती थी, कोर्ट की, ठीक है। और ये मेंशन किया गया है इनका आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड में, इनका नाम मेंशन किया है। तो तोरकान खातून, तोरक खातून, ठीक है, ऐसा भी ऐसे। इल्तुतमिश ऑन टाका मिंट टाउन ऑल्सो, ठीक है। इल्तुतमिश ने टाका कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। टाका कॉइन क्या था? सिल्वर कॉइन, ठीक है। मिंट टाउन, सॉरी, टाका यूज किया था। दैट टाका को क्या कहते हैं? सिल्वर कॉइन। अब मिंट टाउन भी था। मिंट टाउन मतलब जहाँ कॉइन्स बनते थे, मिंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको ग्वालियर कैंपेन। ग्वालियर कैंपेन आपने देखा था, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान 1232 में, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन हुआ था। कहाँ हुआ था? आपको ग्वालियर कैंपेन में, कॉइन में ये मेंशन है कि ग्वालियर कैंपेन हुआ था। कहाँ? 1232 में, इल्तुतमिश और रजिया के टाइम, ठीक है। इसी ये जाहिर हो रहा है कि आपको 1206 में मैंने पढ़ाया था आपको, इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीता था। नेक्स्ट आते हैं आपको नसीरिया मदरसा कहाँ? दिल्ली में। प्रिंसिपल मिनहाज भाई रजिया सुल्तान, ठीक है। तो नसीरिया मदरसा कहाँ? दिल्ली में। मिनहाजुस सिराज जो थे ना, फेमस हिस्टोरियन, जिसने क्या लिखी थी? तबक़त नसीरी, ठीक है। तो उनकी बुक में ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट आते 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, हसन निज़ामी आपको, चाइना पिक्चर गैलरी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? अजमेर में। ये 2.5 दिन का मेला भी यहाँ लगता है, 2.5 दिन में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई थी, वही जब उन्होंने क़वातुल इस्लाम बनवाया था 1193 में, ठीक है। और हसन निज़ामी जो हसन निज़ामी थे, आपको हसन निज़ामी, उन्होंने ये चीज़ अपने इसमें जिक्र की थी अपनी बुक में, ठीक है। और ये चाइना पिक्चर गैलरी में दिखाया गया है। अब आते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक, इन्होंने कुतुब मीनार को दोबारा रिपेयर किया, कुतुब मीनार को, ठीक है। एंड हौज खास बनवाया और मदरसा भी बनवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार की जो लाइटनिंग वगैरह डैमेज हो गई थी, उसको इन्होंने ठीक किया था। हौज खास का रिजर्वायर, क्योंकि आपको पता ही है कैनाल वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। तो जो रिजर्वायर है, कॉम्प्लेक्स है, मदरसा, ये सारी चीज़ें इन्होंने कराई थी, ठीक है। फीचर्स इनका देख लो, इन्होंने फीचर्स अगर याद करो तो 300 से ज़्यादा तो इन्होंने शहर बिल्ड कराया था, टाउन, ठीक है। हॉस्पिटल, ठीक है। दारुल शिफा बनवाए थे, कैनाल्स बनवाए थे इन्होंने। कॉइन्स इन्होंने अपने नाम से कराई थी, फ़िरोज़ शाह के नाम से। तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कुछ म्यूजिशियन थे जिनका नाम था आपको गोपाल नायक, ठीक है। ये आपको अलाउद्दीन के कोर्ट में फेमस म्यूजिशियन होते थे, गोपाल नायक, ठीक है। लेट बाद में अमीर खुसरो ने उन्हें कंप्लीट लीजेंड किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको संगीत शिरोमणि में आपको इब्राहिम शरकई, ठीक है। इब्राहिम शरकी जौनपुर के, जिन्होंने लाल दरवाज़ा बनवाया, ठीक है। संगीत शिरोमणि टाइटल दिया था इन्होंने, ठीक है। म्यूज़िक का बहुत शौक था। इब्राहिम शरकी का ही टाइटल था, इनका ही टाइटल था संगीत शिरोमणि, ठीक है। और ये म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा करते थे। समझ लो जौनपुर में म्यूज़िक का हब हुआ करता था। शर्की मतलब शौक रखना, शक था तो इसलिए लाल दरवाज़ा बनाया था, ऐसे याद रखना। 1440 में, सॉरी, इन्होंने अटाला मॉस्क बनाया था 1408 में, इब्राहिम शर्की ने, ठीक है। जो मोहम्मद शर्की थे उन्होंने लाल दरवाज़ा मॉस्क बनवाया था। अब आते हैं रामदास कब के टाइम थे? अकबर के टाइम थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नक्कारा, ठीक है। नक्कारा एक टाइप का ड्रम्स को कहते थे, नक्कारा। ये शाहजहाँ के टाइम कोर्ट में प्रोमिनेंट था, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, फर्दर टॉपिक्स विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। दारुशिफा मैंने बताया, फ़िरोज़ शाह तुगलक, इनको ये वेलफेयर पर काफ़ी काम किए थे, तो इन्होंने